So guys, just when the tender came out that the notification is going to be coming on 8th of September for the RBI Grade B 2025 examination, the students who are preparing for this examination, all of them start popping up some messages, dropping some messages to me. और मैसेज में एक कॉमन क्वेश्चन क्या था कि सर हाउ टू प्लान करंट अफेयर्स नाउ फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन आ गया सर। ठीक है, अब यहां पे आई कैन अंडरस्टैंड गाइस, बिकॉज हो क्या रहा था, प्रेपरेशन एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं जा पा रही थी। बिकॉज हम लोग के माइंड में पहला क्वेश्चन यही था कि नोटिफिकेशन आएगी या नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन माइंड में ये भी चल रहा था कि सर अगर मैं पढ़ भी रहा हूं तो कितने कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ूं, सर समझ नहीं आ रहा, कौन सी रिपोर्ट्स पढ़ूं, कौन सी स्कीम्स पढ़ूं, कौन से मंथ से स्टार्ट करूं। सो वी वर नॉट गेटिंग क्लैरिटी हियर, बट नाउ व्हेन वी नो दैट द नोटिफिकेशन इज कमिंग आउट, ऑब्वियसली वी डू नॉट नो दैट व्हेन द एग्जाम डेट, कि हमारा एग्जाम कब होगा वो नहीं पता है, बट नोटिफिकेशन आ गया तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको क्या क्या चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी अप्रोच को यूज करना है, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। That is all the thing we are going to discuss in today's video, and I will also be telling you guys till the time your detailed notification is not coming out, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको आज से ही पढ़ने स्टार्ट कर देने हैं, बिकॉज आप इनके लिए वेट नहीं कर सकते, ये तो आज से ही पढ़ने स्टार्ट कर दो जब से आप ये वीडियो देख रहे हो। सो प्लीज एंड तक यहाँ पे आप इसके लिए बने रहिएगा। बट सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, दैट इज We guys are offering you a guidance, ठीक है, फ्री गाइडेंस, आपको फ्री गाइड बुक मिल रहा है दोस्तों आपकी आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के लिए, जहां पे आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, डिकोडेड सिलेबस मिल रहा है, कट ऑफ के बारे में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, एंड द लिंक फॉर दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप उस गाइड बुक को डाउनलोड कर ले। मैं बोलूंगा जो भी बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये गाइड बुक उनके पास जरूर होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप कोर्स लो ना लो, बट एक गाइड बुक अपने पास बिल्कुल रखो, बिकॉज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने पीवाईक्यूज ही नहीं समझे तो भाई स्ट्रेटेजी देखने कोई फायदा नहीं है, पीवाईक्यूज से ही सब कुछ निकलेगा, तो पीवाईक्यूज को अच्छी तरह एनालाइज कीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, एडुटैब हैज गिवन यू अ मैसिव प्राइस ड्रॉप जो है एडुटैब आपके लिए लेके आया है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रेगुलेटरी, मतलब कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, आरबीआई की कर रहे हो, तो ऑब्वियसली गाइस फॉर द आरबीआई स्टूडेंट्स इट इज द रियली मैं बोल सकता हूं कि काफी एक सुनहरा मौका है, बिकॉज ऑब्वियसली आप में से काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं मॉनेटरीली the things also matters. So we guys are giving you flat 74% off on all our RBI courses, be it RBI single courses or RBI combo courses, and for that you have to utilize this code, that is September 74 here. ठीक है जी। Now this is not just for RBI, this is also for all the regulatory bodies examination. If you are preparing for any other examination like banking or like say EPFO, EOAO or FC examination, or you are preparing for JAB examination, for these different examinations also we are also providing you different offers here. ठीक है जी, different discounts are being provided here. So you guys can also visit the website and check those discounts also. So now guys, let's begin with the first thing that is coming into the mind is how to plan current affairs. And now I still say guys, let's begin with the paper of 2024, and behind me you can see that first of all the timeline is important and what are the things you have to read is the most important, कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या क्या आपको पढ़ना है उसको समझना दोस्तों। Now I have with me this 2024 examination. Look at the questions that have been coming. It's not just this general affairs which we all started focusing on. हम लोग सब इसी पे आ जाते हैं कि जनरल अवेयरनेस और अवार्ड्स पढ़ते हैं, पर्सन्स इन न्यूज़ पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक डिफेंस। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस थिंग गाइस। लुक एट द एग्जामिनेशन पैटर्न, you will see the question has been asked from the ESI current affairs, that is current affairs related to the syllabus of economic and social issues, financial current affairs, RBI notifications 18 questions, reports 15 questions, which somehow says you guys that if you have to now start preparing for the examination, this is the major thing where you have to focus more. तो आपको यहां पे फोकस करना है, बिल्कुल सही बात है, बट ऐसा नहीं है कि यहां पे ही सारा एग्जाम निकलेगा। एग्जाम आपका यहां से निकलेगा, अगर यहां पे फोकस नहीं कर रहे तो भूल जाओ। तो इसका मतलब हमें अराउंड 16 क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम ESI एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स, कैटरिंग टू स्कीम नोटिफिकेशन एंड रिपोर्ट्स, दैट इज अराउंड 33 क्वेश्चन. There were around 7 to 8 questions that is coming from schemes guys, and now we can see 1 or 2 questions from finance static also. So if you are a student who has already prepared for static portion of the examination, that's really good because that will also help you here. अगर नहीं किया है तो मैं आपको यही नहीं कह रहा कि आपने बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं किया तो आप फाइनेंस स्टैटिक पढ़ो, नहीं, यू कैन लीव दैट पार्ट, उसको आप बाद में पढ़ सकते हो, बेटर है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम होगा। तो इफ यू कैन गो विद दिस बेसिक्स so you can also cover this thing. So this tells us कि हमें holistic coverage करनी है, हमें एक ही टॉपिक पे फोकस नहीं करना है। So if a student always asks me कि सर कौन से टॉपिक्स पढ़ूं, तो मैं हमेशा बोलता हूं
आप वो टॉपिक्स पे फोकस करना इनिशियली, और आपको करना भी वही है। अगर मैं बात करूं, those current affairs which are catering to both phase 1 and phase 2 of the examination. So if you are a student who is just preparing current affairs now, my suggestion would be simple, guys. Focus on the current affairs which are relevant for both phase 1 and phase 2, because if you are not covering general affairs, बेसिक भी पढ़ लोगे, ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई इतना बड़ा ऐसा नहीं कि आपकी कट ऑफ ही निकल नहीं पाएगी, बिकॉज यहां से कट ऑफ मेजरली डिसाइड होने वाली है, ये 16 क्वेश्चन से नहीं होने वाली। तो ये आपका पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि पढ़ना क्या है, तो ये टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। आगे क्या प्रायोरिटी होगी, वी विल बी कमिंग टू दैट आल्सो। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दीस स्पेसिफिक टॉपिक्स, सर इनको कितने महीने के लिए पढ़ना है, नेक्स्ट क्वेश्चन से कितना टाइमलाइन टारगेट हो, जो कि हर बच्चा मुझसे जब से टेंडर आया हर बच्चे ने मुझसे यही पूछा, सर व्हाट इज द टाइमलाइन आई हैव टू टारगेट हियर। Now there also I have brought you the analysis of the previous year examination. So if you look at the previous year paper, guys, ESA current affairs, all these questions were from past 3 months. Finance current affairs, there were 4 questions from past 3 months. General awareness, majority of questions were from past 3 months. Schemes 3 months. Notifications 3 months. Reports 3 months. So which tells us that now the last 3 months are the most crucial months for the examination. Now when I'm talking about last 3 months are most crucial, as of now we do not know what will be the exam date, but अगर एक tentative idea लें, अगर आपका 15 सितंबर के आसपास आपकी नोटिफिकेशंस आ जाती है, मतलब 15 सितंबर से फॉर्म फिलिंग अगर स्टार्ट हो जाती है, सो लेट्स टेक के 15 टू 30 35 30 31 डेज तो आपको देंगे, ठीक है ना, आपको 15-20 डेज तो वो देंगे, उसके बाद 15-20 दिन और ले, तो हम बोल रहे टेंटेटिवली आपका पेपर जो है वो अराउंड एंड अराउंड last week of October we can expect. I'm not saying कि it is on last week of October. I'm saying we can expect कि हो सकता है अक्टूबर एंड में होगा। अगर अक्टूबर एंड में होगा तो इसका मतलब क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्योंकि दिवाली है तो 20th के आसपास तो होगा नहीं, या तो उसके बाद होगा, या हो सकता है उससे पहले हो जाए, 19-18 तारीख को हो जाए, या फिर हो सकता है नवंबर में भी हो जाए। सो ऑल दिस पॉसिबिलिटीज आर देयर, एंड फॉर दैट यू हैव टू वेट फॉर द डिटेल नोटिफिकेशन टू कम आउट, ठीक है। बट अगर मैं टेंटेटिव बात करूं, सो विच मीन्स दैट the month of August I have to read, month of September, and the days for October 1 week before the examination, how many, whatever the dates will be, are important. Now which means these are the important months which we have to focus on. So if you are a student who is starting preparing for the current affairs, तो कहां से अच्छी तरह पढ़ना है, अगस्त मंथ तो भाई बिल्कुल नहीं छोड़ना, ना अगस्त छोड़ना है ना सितंबर छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके साथ साथ अब आपका टारगेट मंथ्स क्या होने चाहिए, June should be my ideal target month, because if you look at, obviously past 3 months are the most important, but if you go with the 4th or 5th month also, there also you are seeing some questions here, 3 to 1 3 to 5 plus 1 6 plus 1, 11 क्वेश्चन तो यहां से भी आ रहे हैं। Each and every marks will be counting, each and every marks will be important here. तो यहां पे 11 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन तो बियॉन्ड 8 मंथ्स भी 5 मंथ्स भी आ रहे हैं, 7 क्वेश्चंस। So should we target the 7 questions? My opinion will be no. Do not focus now on the 7 questions, because जितना पीछे जाते जाओगे उतना ही मुश्किल होने वाला है। तो प्रोमिनेंटली ये हमारा डिजायरेबल टाइमलाइन है जहां पे हमें अब टारगेट करना है। So this is your first focus area where you have to focus on, that is the timeline. And now you will be asking me से कब से पढ़े, अगर आप काफी टाइम से पढ़ रहे थे तो ऑब्वियसली यार आप जून जुलाई अगस्त को इस तरह रिवाइज कर लो। अगर आप पढ़ रहे थे ऑलरेडी, नहीं पढ़ा है, अगस्त से सबसे पहले आ जाओ, अच्छी तरह से पढ़ना है, हर एक चीज अच्छी तरह से पढ़नी है, मैप करने समझनी है। अगस्त सितंबर, आई वुड से जुलाई अगस्त सितंबर टॉप प्रायोरिटी, देन अक्टूबर हाउ मेनी डेज, व्हाटएवर द डेज वी हैव शुड बी गिवन अ प्रायोरिटी हियर, जून इज ऑन अ मॉडरेट प्रायोरिटी हियर, so that should be your timeline here, ठीक है जी, with respect to the examination. Now let's talk about the next important thing, important focus areas, because I've started this video also that it's not just about general affairs, because majority of the students who are making a mistake whenever they are going for RBI examination is they always go with this mindset, awards पढ़ लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज पढ़ लो, डिफेंस पढ़ लो, स्पोर्ट्स पढ़ लो, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है आरबीआई, स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है, बट यू लुक एट द ट्रेंड हियर, there might be many students who might be missing RBI notifications, they might be missing RBI annual report. The reason is quite simple, they will be saying कि सर नहीं, RBI annual report तो phase 2 का टॉपिक है, वो क्यों पढ़ना है, ESI करंट अफेयर्स तो phase 2 में आएगा। नहीं, यही गलती मत करना, because I have seen many students who commit these mistakes, and then what happened is when they sit in the examination, they look at the question and they say कि सर ओहो पता नहीं समझ आ रहा सर क्या हो गया,
And now guys, let's focus on what are the focus areas where you have to focus on. The first focus area for every student here should be RBI notifications and the reports which are released by RBI. RBI related reports. What are these RBI reports? Which are RBI annual report, report on currency and finance, trends and progress of Bank in India report, financial stability report. Now if I say this year, there's a report of payment system report also. The edition is going to be released here. अब RBI नो रिपोर्ट का लेटेस्ट एडिशन आ चुका है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस का लेटेस्ट एडिशन आ चुका है, तो वो तो आपको अभी पढ़ना शुरू कर देना है, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करना. डू नॉट वेट के नोटिफिकेशन कब आएगी, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो. फॉर दैट ऑब्वियसली कृतिका मैम हैज टेकन अ सेशन ऑन बोथ दिस रिपोर्ट्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल. यू कैन वॉच दैट सेशंस. उसके साथ साथ आप इनको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं. देन कम्स दिस पार्ट हियर, दैट इज FSR. ऑब्वियसली द जून एडिशन इज कमिंग. ठीक है, जून वाला एडिशन आ चुका है, तो वो भी अभी तक लेटेस्ट ही रहेगा. लेट्स लुक एट व्हेन द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कम फॉरवर्ड. ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं पेमेंट सिस्टम और रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस की रिपोर्ट अभी आने, तो इसको अभी आप थोड़ी देर के लिए वेट कर लो. लेट्स वेट फॉर द नोटिफिकेशन एंड देन वी विल डिसाइड व्हिच एडिशन वी हैव टू रीड हियर. आफ्टर रिपोर्ट्स द सेकंड, सॉरी, आफ्टर नोटिफिकेशन द सेकंड पार्ट इज रिपोर्ट्स हियर. Reports is a very important thing because if you look at the examination from past 2 years, what we have observed is they have started asking questions, majority questions from reports. And here if I talk about, it's not just the reports which are being released by national or international organizations. It's not like that. They're asking questions from reports released by national organizations, international organizations, private organizations. सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. उसके बारे में डिस्कस करें, क्या रिपोर्ट्स में क्या प्रायोरिटी रखना, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे. तो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रायोरिटी. Third priority will be given to ESI and finance current affairs. The timeline I have given you, ESI and finance current affairs in this given timeline is important here. Okay, because prominently, if you see guys, there are many economic operations or regional economic organizations which are seen in news like BRICS, BIMSTEC, all of them we have seen here. Shanghai Cooperation Organization, recently we have seen India is participating there also. SCO Bank is being seen in news that they are proposing to set up by SCO or SCO Bank here. So all these things are important. These regional economic operations, plus the government's initiatives towards the electric initiative or towards the electric vehicles. Government is focusing towards the climate change oriented initiatives. Renewable energy पे focus कर रहा है, तो वो prominent topics हमें पढ़ने हैं. Here finance current affairs, obviously SEBI if they are making some changes, PFRD, IRDI, if they are doing some prominent changes, they are important. But obviously SEBI की अगर कोई भी change हो रहा है, कुछ भी SEBI direction लेके आ रहा है, वो आपको पढ़नी है. ठीक है, I told you starting from the month of June onwards. Now comes my third priority here. Fourth priority here will be government schemes. अब आप यहां पर मुझसे बोलोगे सर आप हमें बेवकूफ बना रहे हो. What are you saying? आपने जनरल अफेयर्स को क्यों नहीं रखा सर फोर्थ प्रायोरिटी पे? My dear friends, I told you जनरल अफेयर इज इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग वी विल नॉट कवर दैट, करना है, बट पहले आपको अपने वो टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि आपको इस एग्जामिनेशन में सिर्फ फेज 1 में नहीं बैठना, यू हैव टू सिट इन द फेज 2 आल्सो, एंड वी हैव टू प्लान इन सच अ वे आवर प्रिपरेशन दैट व्हेन वी गो फॉर फेज 1 वी आर ऑलरेडी रेडी विद द फेज 2 आल्सो. So that is why we have covered government schemes now on priority number 4 here. That's on a focus fourth area. Then comes this part of general affairs. Now, when I talk about general awareness, I have taken it on priority number 5 here. There is a reason for that. Reason is simple. Because if you look at the questions that have been asked from general affairs, majority of questions have been asked from past 3 months only. अब 3 months के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हर एक चीज क्रैम करने बैठ जाओ, बिकॉज ये सबसे बल्कि कंपोनेंट होगा. This is the most bulkiest component in terms of number of news. You will see ample amount of news which are in general affairs section. जहां पे बहुत प्रॉब्लम आती है सर याद नहीं हो रहा, तो इसको लास्ट में क्यों नहीं रख रहे? जो चीजें जहां पे अंडरस्टैंडिंग काम आएगी वो स्टार्टिंग में रख ली, जो थोड़ा सा ज्यादा बल्कि न्यूज है उसको एंड में रख लिया, और यहां पे भी लास्ट 3 मंथ्स को फोकस करेंगे. ठीक है जी. अब यहां पे ऑब्वियसली बात है लास्ट 3 मंथ्स में फोकस करेंगे, तो उसके लिए यूट्यूब सेशंस हैं, we will be conducting YouTube sessions, we will be conducting marathons, तो वहां से भी आपका यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है. So that is the thing here. ठीक है. So I hope now the focus here is clarity कि कहां पे आपको फोकस रखना है, कहां पे ज्यादा, कहां पे कम. अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट चीज के ऊपर कि नोटिफिकेशन में आपको कैसे फोकस करना और कौन से प्रायोरिटी टॉपिक्स पे फोकस करना है. व्हाट शुड बी द हाई प्रायोरिटी एरिया? हाई प्रायोरिटी एरिया विल बी आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंक इन इंडिया. आई विल ऐड एफएसआर हियर आल्सो. These reports are higher priority reports at this point of time. Reason I have not added report on currency and finance or payment system in India is because the latest edition has not been out yet. But obviously जो भी RBI की reports हैं, syllabus में mentioned है, they are the most important.
Second will be, now you have to read notifications. Again, there are multiple, ample amount of notifications are there. And obviously, we have seen some questions on notifications which have been asked beyond 5 months also. So how to read, how to cover them. अब notifications में कहां पे high priority होगा? पहले reports. Second will be reforms or some new initiatives taken by RBI. For example, RBI has announced the co-lending agreement. Important है, RBI has announced the banking amendment. Banking Law Amendment Act आया 2025 का. Important है for the RBI examination. RBI is working towards the free AI. Free AI, RBI is going to work toward that also. That is important. So all the important things where RBI is going to, or RBI is planning to do some sort of reforms, be it in the form of they are releasing some reports, they are releasing some internal benchmark reports, कोई internal committee की रिपोर्ट आ रही है तो वो important हो जाती है. प्लस अगर RBI कोई major changes कर रहा है, कोई चीज ही पहली बार अनाउंस कर रहा है, they are important. So they should be given high priority. Third, I would say if there is an amendment, I've just given you an example here also. Update like Banking Regulation Act में कुछ update हो गया. Priority sector lending, some updates have been given here. So these should be your high priority because this is a thing which is not just relevant for phase 1, it is relevant for phase 1, phase 2 as well as for your interview also. So that is why the plan which we are making here when we are talking about current affairs strategy is not just कि हमें सिर्फ phase 1 दिख रहा है. मुझे phase 1, phase 2 interview, मुझे आपको इस एग्जाम को क्रैक करवाना है. That is how this focus area is being made. कि हमें आपको एग्जाम क्रैक करवाना है. मेरा टारगेट सिर्फ फेज 1 है और ये आपका भी नहीं होना चाहिए. फेज 1 इज द क्वालिफाइंग स्टेज. ऑब्वियसली बात है पहली बार फेज 1 निकला तभी फेज 2 में आएंगे, बट फेज 1 तक ही सोच मत रखो. सोचो कि मुझे फेज 1 तो बस क्लियर करना है, बाकी बच्चों से कुछ ज्यादा करना है, क्लियर करना है और फेज 2 में बैठना है. दैट शुड बी माय फर्स्ट गोल. एग्जाम अल्टीमेट गोल वही है कि जो सीट आई है वो मुझे लेनी है. दैट इज माय अल्टीमेट गोल एंड दैट इज हाउ वी हैव टू प्लान दिस थिंग आल्सो. ओके जी. नाउ let's look at the questions that have been asked, because if I say RBI has released so there was an amendment to the directions of interest rate of deposits. अब इसको बहुत बच्चे बोलते हैं हमें मास्टर डायरेक्शंस पढ़ने हैं, सर्कुलर्स बोलने हैं. मैं सिंपल भाषा में बोलता हूं, मास्टर डायरेक्शन सर्कुलर इज समथिंग, द पॉइंट इज देयर इफ RBI has made some changes here, the changes are important. It can be in a circular, it can be in form of master directions, it can be in form of notification, it can be in form of press release also. But if there is some sort of amendments, there is some sort of update, RBI is introducing new thing, that is important because it's a basic thing guys. अगर आप कुछ चीज पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ना है ये बताना चाहिए. ठीक है जी. तो यहाँ पे आ गया RBI रिलीज बल्क डिपॉजिट, इसको कैसे करना है. तो ये क्वेश्चन पूछा तो सिंपल है, बल्क डिपॉजिट लिमिट बढ़ाइए कितनी है, सिंपल क्वेश्चन. There's a question or report on currency and finance. There's a question on RBI annual report, which means RBI reports are equally important. तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना. Do not go with this mindset कि they will be asking question on these reports only in phase 2. phase 2 में डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है, बट phase 1 में भी आ रहा है क्वेश्चन, तो पढ़ना है इसको. ठीक है. Now start with the reports part here. Again in reports I would say guys go with those reports which I mentioned in syllabus. Some I have already told you. ठीक है जी. Like I have told you RBI related reports. But other than that there are two reports which are very very important, that is World Economic Outlook and World Development Report. तो पहले उनको पढ़ो. अब यहाँ पे क्या है, World Economic Outlook update has come, but World Development Report has not yet come, but obviously वो भी अगस्त सितंबर के आसपास आ रहे, तो आपके एग्जाम से पहले वो भी आ जाएगी. बट अगर आज मैं बोलूँ क्या पढ़ना है तो आप वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. अदर देन दैट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट गाइस. ठीक है. सो प्रीवियस इट वाज जस्ट रिलीज बिफोर द एग्जामिनेशन, सो वी वर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस, दे हैव आस्क्ड आल्सो. But now also I would say there can be one or two questions that can be asked from budget and economic survey. तो उसको भी आप अभी पढ़ सकते हो, budget and economic survey को. इनको रखा आपने top priority. After that you have to go with the reports which are released by international organizations like World Bank, IMF, UNICEF. If they are related to syllabus, they will be important. If there is a report released by private organizations like Global Peace Index हो गया, Environmental Performance Index हो गया, private organizations निकाल रही हैं, syllabus से relate कर रही हैं, तो वो आपको पढ़नी है. Then there is a report released by private organizations like Forbes हो गया, SIPRI हो गया, Brand Finance Index हो गया. These sort of reports. I would say these sort of reports last 3 months should be given a high priority here. Last 3 months. अब आप ऐसे मतलब 1 साल के पढ़ने बैठ गए, यहां पे 5 months टारगेट कर लो, यहां पे लास्ट 3 months टारगेट कर लो. That could be a thing that you can target. Because if you look at the question was asked on sustainable development goals. So SDG India Index report was released. It was on 12th of July. The examination was on 8th of September. So I would consider now 31st of August as the final date because 1 week before 1st of September है, तो 31st अगस्त को लेके चलो. तो जून जुलाई अगस्त यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पिछली बार. तो जुलाई क्वेश्चन ऑन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जून
जून जुलाई अगस्त इंपॉर्टेंट, ठीक है जी. क्वेश्चन वाज ऑन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स. देन there was a question on a private report released on August 8. ठीक है जी. Which of the following has emerged India's top 3 attractive as per the Randstad Employer Brand Research. So again that's what I will say. Here focus on last 3 months जो कि प्राइवेट सेक्शन की रिपोर्ट्स आती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स आती है. ठीक है जी. अब आते हैं जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में, यानी कि करंट अफेयर्स वाले पार्ट में, जहां पे आपका जीए वाला पार्ट आएगा, ईएसआई वाला पार्ट आएगा और फाइनेंस वाला पार्ट आएगा. So here I have given you high priority topics here. Now for the general affairs, obviously guys, if the thing is taking place for the first time, sports news are there, days are there, banking and finance oriented things, government initiatives, awards, they are the high priority topics here. Low priority will be environment, fairs and festivals, books and authors, they will be given a very low priority here. Coming to ESI guys, regional economic cooperation is one of the very hot topic where RBI is focusing now. Then if I talk about social justice is again an important topic, जहाँ पे एजुकेशन हेल्थ की कोई भी इंपॉर्टेंट चीज गवर्नमेंट कर रही है तो इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे मैं बोलूँ ट्राइबल अफेयर्स के रिगार्डिंग गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रहा है. लाइक आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव हैज जस्ट बीन न्यूज, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. देन जेंडर इश्यूज, sustainable development and environmental issues, employment generation, agriculture is again now becoming a hot topic here, so that is important. Low priority here will be fiscal policy, inflation here, balance of payment, because with regards to inflation, ऑब्वियसली दिस ईयर आई वुड से विश्वनाथ गोदर कमेटी इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, वो पिछले साल इंपॉर्टेंट थी, बट अगेन यहाँ पे डब्ल्यूपीए सीपीए के बेस ईयर चेंज हो रहे हैं, तो वो वाला पार्ट थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है, हाई प्रायोरिटी बन जाता है, बट अदरवाइज द डाटा ऑन इन्फ्लेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. कमिंग टू फाइनेंस गाइस, ऑब्वियसली दिस इज द 3 थिंग्स फ्रॉम विच मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट न्यूज रिलेटेड टू सेबी, पीएफआरडी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आरबीआई तो बिकॉज यू आर गोइंग फॉर आरबीआई, सो आरबीआई इनिशिएटिव्स, recent developments are important for the examination. Okay, now this is the thing here. Look at the question that was on general awareness. ठीक है, ICICI Lombard ने Elevate program start किया था. अब ये क्वेश्चन था 3 जुलाई को. Again last 3 months getting important here. Regional Economic Cooperation Colombo Security Conclave 31st of July. India hosted this edition here. Then if I talk about here, to boost participation, SEBI has increased the threshold limit. So देखो यहाँ पे जो मेजर चेंजेस हो रहे हैं वहां पे ज्यादा फोकस करना है, ऐसा नहीं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है. थिंक, लुक एट द पीवाईक्यूज, दैट इज आई एम सेइंग लुक एट द पीवाईक्यूज अगेन एंड अगेन, बिकॉज जितना बेटर आप अंडरस्टैंड करोगे उतना ही बेहतर होने वाला है. तो लुक एट द पीवाईक्यूज थॉरोली, ठीक है, बिकॉज द थिंग दैट यू विल सी हियर इज ऑब्जर्व इन दिस एग्जामिनेशन इज आरबीआई इज आस्किंग यू फैक्ट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट दे आर नॉट जस्ट आस्किंग फैक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एनी कोई रैंडमनेस. They are asking you facts. For example, BRICS has added new members. So they might ask you which among the following is not a BRICS member. They might ask you this question, but the point is BRICS has added a member. That is why BRICS is important. Here I have to talk about here. SEBI has made a change. It is something update has been done by SEBI. Then bulk deposits. The guideline is there, but there was an amendment in that guideline. So that is a question they have asked. तो ऐसा नहीं है कि हर एक चीज आपको वर्ड बाय वर्ड क्रैम करनी है. देखो सही समझो, यहां पे जनरली अगर कुछ अपडेट हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रही हैं, इंडिया, इफ यू टॉक अबाउट ईएसआई, इंडिया इज अ पार्टिसिपेटिंग, इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग और इंडिया इज प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन दैट स्पेसिफिक. व्हाट आई मीन बाय एक्टिव रोल हियर इज, जैसे इंडिया ने होस्ट ही कर ली वो समिट, तो वो एक्टिव रोल इंडिया पार्ट कर रहा है ना, वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया इज एक्टिवली इन्वॉल्वड हियर, दैट इज इंपॉर्टेंट. इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट चेंजेस कुछ हो रही हैं, कुछ अपडेट्स हो रही हैं. आरबीआई में भी अपडेट से पूछ रहा है वो report. If you talk about RBI annual report, if you talk about report on currency and finance, there are lot of data, but they will also show now how India's progress. So that is the thing you have to focus on more. Okay, so obviously when you are reading for the first time, कम से कम इसको 2 से 3 बार पढ़ना है, एक बार पढ़ने से नहीं होने वाला. मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूं. आप ये सोच के मत आना कि एक बार पढ़ूंगा और हो जाएगा, नहीं होने वाला. कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा. Let's talk about schemes part here. Schemes को कैसे करना, फाइनल पार्ट पे आते हैं. Schemes में obviously the scheme is launched. Employment linked incentive scheme recently launched. ठीक है. Then if I talk about here, merit scheme education recently launched है. अदिति scheme है. ठीक है जी. उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे एक there was scheme by the name of launched by Ministry of Labor also, so they are important. ठीक है. Second is update here. If there is an update to a scheme, PM Swanidhi, just there is an update here. That's very very important. Jal Jeevan Mission, there's an update here because the tenure has been extended. PM Uttara scheme, there's an update here because there's a new criteria of loan has been added here, Tarun Plus category. So all these things are important. Update is important.
Then the third priority will be given to those reports which are achieving some sort of milestones. For example, PM Suman scheme covered, completed 9 years. जल जीवन मिशन 11 साल पूरे हो गए. अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना 10 साल पूरे हो गए. So they are achieving some sort of milestones. So they are important. And then I would be saying, guys, this is thing. अगर कोई रिपोर्ट में कोई मेजर डाटा आता है कि these many people have enrolled or these sort of things are there, then I would say you can go with those schemes. Otherwise, earlier I used to say if the scheme, the name of the scheme is mentioned, पढ़ लो उसको नहीं. अब बोलूंगा यहाँ पे आपका हाई फोकस एरिया यहीं पे रखना है. That is the most important thing where we are observing the questions have been asked. ठीक है जी. इसी के साथ मैं अपडेट माइलस्टोन में यहाँ पे भी बोल देता हूं. अगर उस स्कीम के ऊपर डिटेल्ड आर्टिकल का मतलब क्या है, पीआईबी में ऊपर क्या होता है, कई बार देयर इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, द स्कीम इज फुली एक्सप्लेन्ड, सो दैट इफ सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनर इज देयर इन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज बिकॉज मेनी ऑफ यू विल बी आस्किंग मी, सर मुझे तो सर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज बता दो. ये आप सबके मन में डाउट आता है हमेशा. तो मैं जनरली आपको ये बोलता हूं कि आप 5 मंथ्स टारगेट करो, बट अगर 5 मंथ्स नहीं कर रहे तो भाई फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो आपको पढ़नी है, बिकॉज प्रोमिनेंटली यही मिनिस्ट्रीज न्यूज में है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरबीआई. ठीक है. सोशल जस्टिस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. Then I would say agriculture oriented. This is now something we are observing now. Agriculture oriented ministries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Fisheries, because Matsya Sampada Yojana they have already asked as a question. So these are the important ministries where you have to focus on. And other than that, if there is any other ministry whose scheme is related to your core syllabus, like Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana is related to health sector. ठीक है. बट इट्स अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. तो वो स्कीम्स जो आपके सिलेबस से रिलेट करते हैं वो आपको पहले अच्छी तरह पढ़नी है. That should be your priority here. That should be your priority here with regards to the current affairs. ठीक है जी. तो अब यहाँ पे मैंने आपको स्कीम्स बता दी. ऑब्वियसली मैंने इन सभी स्कीम्स के ऊपर, इन सभी मिनिस्ट्रीज की जो स्कीम्स उस पे सेशंस लिए हुए हैं. आई हैव डन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद यू, आई हैव डन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विद यू, हाउसिंग हैज बीन डन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लेबर हैज बीन डन, एग्रीकल्चर हैज बीन डन, education has been done, health and family welfare I'm doing at this point of time. Okay, so all these important ministries I've already covered. So what you have to do is go to the playlist of government schemes on this EduTap regulatory bodies channel. There you will find, guys, मैंने ministry wise schemes सारी पढ़ाई हुई हैं आपको. I've started with अटल पेंशन योजना. ठीक है जी. तो मैंने वहां से पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो आप फटाफट में जाके उनको भी देख सकते हैं, बिकॉज द कोर कंसेप्ट ऑफ द स्कीम्स हैव बीन कवर्ड हियर. तो जो रिसेंटली डेवलपमेंट हो गया, कितने लोग एनरोल्ड हो गया, वो डाटा नहीं, बट कोर स्टैटिक जो आपको रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है. ठीक है जी. तो ये हो गया. अब आते हैं, इफ यू लुक एट द क्वेश्चन बिहाइंड मी आल्सो, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन आवास योजना अर्बन, डायरेक्टली बिकॉज स्कीम ही लॉन्च हुई थी तो वहां से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज यू हैव टू फॉलो. हमने आपको फोकस एरिया, टाइमलाइन सब हो गया. अब यहाँ पे आता है मेन डाउट के सोर्सेज कौन से फॉलो करने. भाई देखो, अगर आप सोर्सेज बोलो तो देयर इज नो एंड टू द सोर्सेज. आई हैव गिवन यू द प्रोमिनेंट सोर्सेज लाइक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एंड आरबीआई. दीज आर द टू मेजर सोर्सेज व्हिच यू हैव टू फॉलो, बिकॉज आरबीआई नोटिफिकेशंस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द गवर्नमेंट न्यूज, फॉर द स्कीम्स, गवर्नमेंट रिलेटेड रिपोर्ट्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एंड आरबीआई वेबसाइट इज इंपॉर्टेंट. Then I would say if you consider the newspapers, prominent newspapers can be the Hindu, Live Mint, Business Standard, Indian Express, Economic Times. These are prominent newspapers from which we have seen the question here. But is it all? Is it this the thing? Is it this the thing? कि आप इसी से पढ़ लोगे हो जाएगा? इसके बाहर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं. अब मैं आपको क्या बोलूंगा कि what is now your first priority? Your first priority should be these compilations. Go with the compilations. That is what I would advise, guys. अब आपको अप्रोच करना है compilations के साथ. हाँ, अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं तो भी I would say go with the compilations, because there, if you have made your note, just look at this compilations and see if there is any other thing, there is some sort of additional information you are getting added there in your notes. But there should be only one thing that you are following. Do not go with multiple source. If you are a note making person, you are making your own notes. अपने ही पढ़ो, उन्हीं में एडिशन करो. अगर आप compilations पढ़ रहे हो, एक ही compilation पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, कोई एडिशनल पॉइंट मिलता है वहां पे ऐड करना. प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक विच मैनी स्टूडेंट्स मेक, गाइस, कि यार वहां पे एक एडिशनल पॉइंट मिला तो उसके पास चले जाओ, वहां पे मिला तो वहां पे चले जाओ. नहीं होने वाला एग्जाम, बिकॉज फिर सोर्स इकट्ठा हो जाता है, एंड में प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं याद होता. तो ये चीज मत करना. ठीक है. अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अब मैंने पॉइंट बताया कि देखो डिटेल नोटिफिकेशन आने वाली है
अराउंड 15th 8th के आसपास आ जाएगी। अभी हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, एक वीक का टाइम तो है। अब इस एक वीक में आपको करना क्या है, कौन सी चीज अभी पढ़नी है। सो आई हैव मेड सम लिस्ट हियर। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, स्टार्ट रीडिंग नाउ। द सेशन इज देयर ऑफ कृतिका मैम। तो आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, report on trends and progress of Bank in India report, again the annual report has been released, तो ये पढ़ लेनी है, अभी पढ़ लो नोटिफिकेशन आने से पहले। World Economic Outlook, and then I would say after that go with the RBI notifications on high priority, because with regards to ESI current affairs schemes I would be coming up with you, ठीक है जी, schemes और ESI के ऊपर। If you want us to make a list of some important topics, so we will also be लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो, बट उसके लिए हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन की वेट करते हैं। जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आएगा वी विल अगेन ट्राई टू मेक सम सॉर्ट ऑफ वीडियोस देयर आल्सो विद रिगार्ड्स टू इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट ईएसआई करंट अफेयर्स दैट यू मस्ट प्रिपेयर इफ यू आर गोइंग फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशन। ठीक है जी। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो मुझे फटाफट में कमेंट बताना कि हाँ जी कि आपको स्कीम्स की लिस्ट चाहिए कि सर कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स अगर चाहिए तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, लिख दो फटाफट में कि सर यस वी वांट अ लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स। We will look into that if we can make, we will try to make a video on that also, the most 50 most important और 100 most, जो भी होगा वो हम देख लेंगे। ठीक है, बट अगर आपको चाहिए तो फटाफट में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज दिस इज समथिंग फ्रॉम विच योर इनिशियल जर्नी जब आपको स्टार्ट करनी है, यहां से आप इनिशियली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो गाइज एन इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको सब बताया करना कि बस अभी इन अगले 2 से 2.5 महीनों में क्या होने वाला है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई वुड से नॉट 2.5 महीने, बट आई वुड से फ्रॉम द कमिंग 35 to 40 days, 1 to 1.5 month, retention will be the main problem here. So retention, I will give you a basic thing. Do not give single reading, give at least 2 readings to the document here. ठीक है जी। Now whenever you read something, make some short pointers with you, that is a flashcard. Make some short pointer. If you are a good person, you are making flow charts, so make some flow charts which can be in the form of mind map. Use visualization technique here, ठीक है जी, which we generally used to do in our government scheme session also. Visualize कर लो, अपने आसपास की चीजें सोचो कि अच्छा यार यहाँ से क्या चीज याद कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। देन निमोनिक्स बना सकते हो। ठीक है जी। दिस इज समथिंग, इन दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हो, इन दोनों में से इनमें से कुछ ना कुछ जरूर करना फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देन प्रैक्टिस मोर एंड मोर एमसीक्यूज, that is something, but before that the reading is must. Do not directly jump to the MCQs, because if you are directly jumping to the MCQs, instead of favoring you, it will be kind of a harm for you, because you are not able to understand the thing that is the most important thing that is required at this point of time. Now you have practiced, you have made something. I would say important thing here really, whatever you do, daily analyze your preparation, that how you guys are going. डेली एनालाइज योर प्रिपरेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एनालिसिस बनाओ कहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सी गलतियां आप कर रहे हो, जो गलतियां कर रहे हो उसको अच्छी तरह समझो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन revise these things on alternate days, because that is where the analysis come forward. If you are daily analyzing yourself, you know this is something you are not good, this is something you have committed a mistake here, तो उसको note down करो, उस पे work करो, because still I would say you have some time. अगर आप daily revise करोगे, daily आप इन चीजों को देखोगे, so guys it will not be, it will just an examination, तो आप काफी अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हो। So this is about this detailed video that I have made for you, that what could be a plan here. I hope you have liked this video also guys. ठीक है जी। नाउ अगेन बिफोर आई रैप अप द सेशन गाइस, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, दैट इज दिस मैसिव प्राइस ड्रॉप, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दीज थिंग्स आल्सो। सो फॉर दैट इफ आई जस्ट गो टू द वेबसाइट हियर, first of all what you have to do is go to the website of EdTech, is www.edutab.in. go to this website, go to the courses, click on the courses of RBI grade P. So when you will see, go to the courses guys, so this is the sale we are offering you. Now if we go by this courses, so what we are offering you, we are offering you video lectures, study notes will be there, current affairs के लिए आपको क्या मिलेंगी, weekly magazines मिलेंगी, weekly quizzes मिलेंगे, plus a compiled monthly magazine will be provided to you here guys. ठीक है जी। Then doubt solving will be done here. We are going to provide you proper mentorship, तो proper mentorship guidance आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। Now if you go with this courses, if you are going only for RBI, so these are the different courses we are offering you. If you are a student who just need to start from the basics guys, so you can go with our RBI grade A plus B gold course, where guys the important thing is here you will be getting all the things regarding your phase 1 quant, reasoning, English, current affairs, plus your phase 2 preparation. So this is the base, this is the course you can go with. If you are a student who is
ready with phase 1 and he just needs to prepare for phase 2, so you can go with this silver course also. ठीक है जी. Now there are different validities available here, so these are the validities with which you can take an advantage of these courses. Then if I talk about here, so there is a test series also. If you just want to practice the MCQs, go with the test series of RBI Grade AB. लाइव क्रैश कोर्स वी हैव जस्ट अनाउंस इस लाइव क्रैश कोर्स आल्सो. सो अगर टाइम बहुत ही कम है तो आई वुड से आप यहाँ पे आ सकते हैं इस लाइव क्रैश कोर्स के ऊपर, जहां पे दोस्तों आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपकी लाइव क्लासेस यहाँ पे करवाई जाएंगी. द टीचर्स विल बी कमिंग फॉरवर्ड, दे विल बी टेलिंग यू, ठीक है जी, दे विल बी एक्सप्लेनिंग द थिंग्स विद यू. जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे लाइव आपके साथ जो है वो डिस्कस किए जाएंगे with the teachers. So you can go with this course also. अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है, so I would personally say guys that this is the best option you can utilize at this point of time. Obviously if you say कि मुझे बेसिक से ही करना है, सब कुछ करना है, you can go with either gold course also or with silver course also. Now again for combo courses also, so if you are going to target RBI with any other examination, so this is the different combo courses we are offering you here, and there also you can see that flat 74% is being provided to you. So this is all about this video guys. I wish you all the best for the examination. So now guys, before I wrap up, an important thing, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, just drop me an email that is at hello@arutab.co.in, or you guys can also have a call with us on the number that is 8146207241. So now guys, the notification is, हमें पता है नोटिफिकेशन आ रही है, तो अब पूरी की पूरी मेहनत, पूरा का पूरा फोकस स्टार्ट कर दो, बिकॉज गो विद वन थिंग कि अगर इस बार एग्जाम आता है तो हमें क्लियर करना है, दैट इज द ओनली थिंग. अब सीट्स कितने आएंगे नहीं आएंगे उस पे नहीं जाना है कि उस हिसाब से, मतलब आपको आपके लिए एक सीट चाहिए. ठीक है गाइस, चलो जी, ऑल द बेस्ट गाइस.